नमस्कार, आपका स्वागत है ऑब्जर्वेशन ऑफ वर्ल्ड में। जनवरी 2015 में मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान लॉन्च किया। जोरों शोरों से इसका प्रचार किया गया। बीजेपी की प्रत्येक रैली में इस नारे को प्रमोट किया जाने लगा। खास तौर पर मोदी जी इसको बड़ी उपलब्धि के तौर पर अपने इलेक्शन कैंपेन में एक माइलस्टोन की तरह यूज करने लगे। अब इसका ग्राउंड पर कितना इफेक्ट पड़ा, जरा वो भी सुन लीजिए। सीएजी यानी कैग ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया कि वर्ष 2016-17 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बजट का सिर्फ 5 करोड़ रुपया ही खर्च किया गया, जबकि इस स्कीम को, इस प्रोग्राम को 43 करोड़ रुपए अलॉट किए गए थे। 2021 में ऑन द रिकॉर्ड लोकसभा में कमेटी ने कहा कि 2016 से 2019 तक इस अभियान को टोटल 446 करोड़ 72 लाख रुपए फंड जारी किया गया था। पर सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस बजट का 78.91% हिस्सा तो विज्ञापनों में ही खर्च कर दिया गया और सीएजी ने इस प्रोग्राम को फेल घोषित कर दिया। चलिए, स्कीम तो फेल हो गई, पर बीजेपी की लीडर सीमा पात्रा पिछले 8 वर्षों से लगातार निरंतर इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए प्रयास कर रही थी। सीमा पात्रा ने पिछले 8 सालों से एक दिव्यांग आदिवासी महिला को बंधक बना रखा था, बंधुआ मजदूर बना रखा था अपने घर में। 29 साल की दिव्यांग सुनीता को रॉड से मारा पीटा जाता, गर्म तवे से जलाया जाता, भरपेट खाना तक नहीं दिया जाता और तो और जीभ से फर्श तक भी साफ करवाया जाता था। सीमा पात्रा के 2 बच्चे हैं। सीमा की बेटी की जॉब दिल्ली में लगी तो सुनीता को वहां काम करने के लिए भेजा गया। आज से 10 साल पहले, 6 साल पहले ही विक्टिम को दिल्ली से रांची लाया गया। सुनीता काम छोड़ना चाहती थी पर उसे बंधक बनाकर रखा गया। अंग्रेजी में एक कहावत है, द यूनिवर्स डज नॉट कैरी डेट्स, इट ऑलवेज रिटर्न्स बैक टू यू व्हाट यू गेव इट। आयुष्मान पात्रा, जो कि सीमा पात्रा का बेटा है, उससे अपनी मां का जुल्म बेचारी दिव्यांग पर देखा नहीं गया। आयुष्मान ने अपने कॉलेज फ्रेंड मिस्टर बास्की को अप्रोच किया, जो कि झारखंड गवर्नमेंट में सेक्शन ऑफिसर के पद पर पदस्थ हैं। उसके बाद विक्टिम को रेस्क्यू किया गया। पर बिग सैल्यूट है आयुष्मान को, जिसने अपनी मां की पोल पूरे दुनिया के सामने खोली। सीमा पात्रा रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर महेश्वर पात्रा की पत्नी है। ताज्जुब की बात है, जिनसे लोग न्याय की उम्मीद रखते हैं, उनके ही घर में वर्षों से एक अबला पर जुल्म होते रहे। 1991 में सीमा पात्रा और पिंकी ने पलामू से लोकसभा चुनाव लड़ा था। लगभग 2 साल तक कांग्रेस की प्रदेश सचिव भी रही। पात्रा फिल्मों में भी छोटे मोटे रोल कर चुकी हैं। जो महिला 8 साल से किसी महिला को प्रताड़ित कर रही हो, उसे भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का प्रदेश संयोजक बनाया था, स्टेट कन्वीनर बना रखा था। सीमा पात्रा बीजेपी की नेशनल वर्किंग कमेटी की मेंबर भी थी। अब जिसके पास इतनी ज्यादा पावर हो, उसे कानून का काहे का डर। इन तस्वीरों को देखेंगे तो पता चलता है कि सीमा की पहुंच कहां तक थी। खैर, मामला गर्म होता देख बीजेपी ने सीमा पात्रा को निलंबित कर दिया पार्टी से। पर प्रश्न वही है, आखिर कब गरीब लाचार औरतों पर जुल्म रुकेंगे। हम अक्सर ये सोचते हैं कि हमारा समाज पढ़ेगा लिखेगा तो ये भेदभाव, ये अत्याचार खुद ब खुद मिट जाएंगे। पर इस केस में पूरी की पूरी फैमिली वेल एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी है और ऊंचे ऊंचे पदों पर पदस्थ है। खैर, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।